हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के 2000 एमसीक्यू सीरीज के थ्रू आपको क्या करा रहे हैं, संपूर्ण जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, हमारी क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे होती है। क्लास से आप जुड़ना ना भूलें। हालांकि आप लोग लाइव नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश जो है आपको करनी है कि आप जो है लाइव जुड़ें। ठीक है, लाइव जुड़ेंगे तो जो है आपको समझ भी आएगा और साथ साथ अपने जो आपके क्वेश्चन है वो भी आप पूछ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बताइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नाक से खून बहने पर मरीज को किस स्थिति में बैठना चाहिए या फिर बैठाना चाहिए? बताइए, क्या आप उसे लेटा करके उसका सिर जो है पीछे लटका देंगे, बैठाकर सिर आगे की ओर झुकाएंगे, बैठाकर सिर जो है पीछे की ओर झुकाएंगे, या पैरों को जो है ऊपर उठा देंगे? बताइए, निम्न से कौन सी कंडीशन जो है आप अपनाएंगे? देखिए, आप क्या करेंगे, उसको जो है बैठा करके सिर आगे की ओर झुकाएंगे और क्या करेंगे, आप जो नाक का जो आपका जो नरम हिस्सा है, थोड़ा सा आप उसको जो है दबाएंगे वहां से। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अगर सही तरीके की बात करें तो मरीज को आप बैठाएंगे और सिर को जो है आगे की ओर थोड़ा सा झुकाएंगे और नाक का जो नरम हिस्सा है उसे कम से कम जो है हल्के हल्के से, ठीक है, हल्का हल्का से आपको 10 मिनट तक जो है उसको दबा कर रखना है। अगर गलत तरीके की बात करें तो सिर को जो है पीछे की तरफ नहीं जो है आपको झुकाना चाहिए, क्योंकि खून क्या हो सकता है, गले से जो है नीचे उतर सकता है, पेट में जा सकता है। इससे मरीज को उल्टी या फिर सांस आने की जो है परेशानी, सांस लेने में जो है परेशानी आदि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का जो प्राकृतिक पेसमेकर है किसे कहा जाता है? बताइए, नेचुरल जो आपका पेसमेकर है उसको किसको कहा जाता है? एवी नोड को कहा जाता है, एसए नोड को कहा जाता है, पुरकिंजे फाइब्रस को कहा जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस को कहा जाता है? बताइए, चारों में से क्या आपका आंसर सही होगा? बिल्कुल, किसे? जो आपकी एसए नोड होती है उसको कहा जाता है, एसए नोड को। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, एसए नोड होता क्या है, दिल के दाहिने आलिंद में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, यही वह जगह होती है जहाँ से दिल की धड़कन शुरू होती है। अगर यह खराब हो जाए तो कृत्रिम पेसमेकर लगाना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेसारी दाल आपकी जो होती है उसके लगातार सेवन से कौन सी बीमारी आपको हो जाती है, जिसके कारण पैरों में जो है लकवा वगैरह जो है आपको मार सकता है, जिससे आप जो है पैरालाइज हो सकते हैं? ड्रापसी है, लेथायरिज्म है, एगोस्टिज्म है, या फिर फ्लोरोसिस है? बताइए। बताइए। लेथायरिज्म। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गरीब इलाकों में सस्ती होने के कारण लोग जो है खेसारी दाल खाते हैं। इसमें जो है एक जहरीला पदार्थ बनाया जाता है, जिसको आपका बीओएए यानी कि आपका बीओएए नामक आपका न्यूरोटॉक्सिन जो है मिलाया जाता है। जिससे क्या होता है, आपको जो है आप बीमारी से जो है ग्रसित हो सकते हैं और आपको इससे कौन-सी जो है बीमारी होती है, तो नर्व सिस्टम संबंधी, यानी कि नर्व सिस्टम आपका जो है डैमेज संबंधी आपको रोग हो सकता है, जिसको न्यूरोलेथेरिज्म हम कहते हैं। इससे क्या होता है, गरीब इलाकों में सस्ती होने के कारण लोग जो है खेसारी दाल खाते हैं और इसमें एक जहरीला जो है पदार्थ मिलाया जाता है, बीओएए नामक एक न्यूरोटॉक्सिन्स मिलाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके जो न्यूरो यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उससे संबंधित आपको जो है बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में क्लोरीन की मात्रा जांचने के लिए ऑर्थोडोंटिलिन टेस्ट आपका किया जाता है। ठीक है, करने पर यदि पानी का रंग जो है पीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है? बताना है आपको। पानी में क्लोरीन नहीं है, पानी में फ्री और जो आपका कंबाइंड दोनों क्लोरीन मौजूद होते हैं, या फिर आपका पानी जो है बहुत गंदा होता है, या फिर पानी में आयरन है? बताइए, निम्न से कौन सी कंडीशन जो है बनेगी? बिल्कुल, आपका पानी में जो फ्री आपकी जो कंबाइंड दोनों प्रकार की जो है क्लोरीन, ठीक है, यानी कि मुक्त भी और संयुक्त रूप से भी। ठीक है, ओटी टेस्ट होता है आपका। यह पानी में क्लोरीन जांचने का सबसे पुराना और सरल टेस्ट है आपका।
इसका परिणाम क्या होता है, पानी में जो आपका रेज़िएंट होता है ना डालने पर, अगर पीला रंग आता है तो उसका मतलब है कि पानी में क्लोरीन मौजूद है और यह पीने के लिए जो है आपका सुरक्षित है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किलकारी योजना क्या है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? बताइए, बच्चों के लिए खिलौने बाँटना है, गर्भवती महिलाओं को मोबाइल पर जो है मुफ्त वायरस मैसेज वगैरह देना, आंगनवाड़ी में गाना सिखाना या फिर नवजात शिशु को जो है कपड़े देना। बिल्कुल, क्या है आपका गर्भवती महिलाओं को मोबाइल पर मुफ्त मैसेज वगैरह भेजना है, ठीक है? उससे संबंधी आपको जानकारी उपलब्ध कराना इसमें शामिल है। यह एक मोबाइल हेल्थ पहल है। इसमें गर्भवती महिलाओं को 1 साल तक के बच्चों की जो माता है उनको जो है उनके मोबाइल पर गर्भावस्था, पोषण, टीकाकरण से संबंधी जितनी भी सलाह है, वो जो है ऑडियो मैसेज में दी जाती है, वाणी आवाज़ में, ठीक है? वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीएचएसएनसी का गठन किस स्तर पर किया जाता है? जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर? कौन-सा आपका ग्राम स्तर पर किया जाता है, यानी कि सी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, यानी कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति इसका जो है पूर्ण रूप है। अध्यक्ष की बात करें तो ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं। और सचिव की बात करें तो आपकी जो आशा कार्यकर्ता होती है वो इनकी सचिव होती है। गाँव की साफ-सफाई और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनको समाधान करना, ठीक है? उनको जो है इसके लिए ₹10,000 का फंड भी मिलता है सालाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शराब के अत्यधिक सेवन से शरीर में विटामिन बी1 जिसको थायमिन बोलते हैं उसकी कमी हो जाती है, जिससे कौन-सा जो है दिमागी रोग होता है? बताइए। जी, बिल्कुल। वर्निक एन्सेफेलोपैथी। बताइए कौन-सा रोग होता है? निम्न में से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वर्निक एन्सेफेलोपैथी, आपका पार्किंसन या फिर आपका अल्ज़ाइमर या फिर मेनिंजाइटिस। बताइए चारों में से क्या आपका आंसर सही हो जाएगा? आपका वर्निक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, शराबी लोगों में जो है आपका थायमीन की भारी कमी हो जाती है। इससे जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति लगातार दारू पीता है, ठीक है? उसका जो है यकृत भी जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु के अपगार स्कोर में निम्न में से कौन-सा जो है मापदंड शामिल नहीं होता है? हृदय गति, त्वचा का रंग, शरीर का तापमान, मांसपेशियों का जो तनाव होता है वो, मसल्स टोन। बताइए, कौन-सा शामिल नहीं होगा? बिल्कुल, आपका कौन-सा? शरीर का तापमान इसमें शामिल नहीं होता। सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। अपकार स्कोर जन्म के तुरंत बाद, यानी कि 1 मिनट और 5 मिनट पर, ठीक है? बच्चे की स्थिति जाँचने के लिए होता है। इसमें 5 चीज़ें देखी जाती हैं आपका। इसमें आपका जो है अपीयरेंस, यानी कि आपका जो स्किन कलर होता है वो देखा जाता है। पल्स यानी हार्ट रेट, धड़कनें, ठीक है? वो देखी जाती है। ग्रीमैक्स यानी कि आपका आपका जो ग्रीमेस होता है, यानी कि आपका जो प्रतिक्रिया क्या है बच्चे की, ठीक है? किस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया कर रहा है, हाथ-पैर हिला रहा है, नहीं हिला रहा है, ठीक है? एक्टिविटी उसकी हलचल क्या है, मसल्स टोन जो होती है, ठीक है? और रेस्पिरेशन यानी कि श्वास किस प्रकार से वो ले ले रहा है, ठीक है? कितनी 1 मिनट में जो है जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, उतनी ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस प्रकार की जो है चीज़ें मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में डेड बॉडी जो होती है, उन पर कौन-सा टैग लगाया जाता है? बताइए, लाल टैग, पीला टैग, काला टैग या फिर हरा टैग? बिल्कुल। काला टैग कैसा? ब्लैक वाला जो है टैग लगाया जाता है, आंसर इसका ये होगा और ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्केबीज़ जिसे खाज, खुजली भी कहते हैं, बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, इच माइट है या फिर आपका फंगस है? बताइए निम्न में से क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा आपका? जो इच माइट है वो होगा सी, इच माइट, ठीक है? इसके बीच क्या होता है, एक बहुत संक्रामक त्वचा संबंधी रोग है, जो आपका हॉस्टल अस्पतालों में जो है फैलता है। क्यों? जहाँ पर ज़्यादा जो है भीड़-भाड़ होगी वहीं पर जो है फैलता है संक्रमण रोग, ठीक है? यह एक सक्षम कीड़े इच माइट के कारण होता है, जो त्वचा के जो है अंदर सुरंग जो है आपका बना करके अंडे देता है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप होता है वाले व्यक्ति को कौन खून दे सकता है? ओ नेगेटिव दे सकता है, एबी पॉजिटिव दे सकता है, केवल जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वह दे सकता है या फिर कोई भी दे सकता है? ये कोई भय नहीं भी है। देखिए, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी-कभी, ठीक है?
इसको जो है आप लोग माइंड ना करा करें। बताइए। बिल्कुल, जो आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वही उसको दे सकता है। अदर जो कोई अन्य उसको देगा तो क्या होगा, खून जो है जमना शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। जैसे इसमें दिया गया है, व्याख्या में देख लेते हैं। अत्यंत दुर्लभ जो है ब्लड ग्रुप है और ख़ासियत क्या है इसमें, जो है रेड ब्लड सेल्स होती है उन पर एच एंटीजन नहीं होता है, जो ओ ग्रुप में भी होता है। समस्या हो जाती है, साधारण ब्लड टेस्ट में यह ओ जो है ग्रुप जैसा दिखता है, लेकिन अगर इन्हें ओ ग्रुप का जो है खून चढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन हो जाएगा। इन्हें केवल दूसरे जो जैसा ये है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति का जो है खून चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्ड चेन में आइस पैक को जो है फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ी देर बाहर क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। ताकि बर्फ पिघल जाए, ताकि फ्रिज जो है आपका सेंसिटिव आपकी वैक्सीन को जमने से जो है बचा सके, या फिर ताकि आपकी जो प्लास्टिक है वो ना टूटे, या फिर आपकी उन पर जो लेबल लगाया जा सकता है। बताइए इनमें से क्या कंडीशन अपनाएं। बिल्कुल आपकी, ताकि जो फीस है, सेंसिटिव जो वैक्सीन है उसको जमने से बचाया जा सके। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जब आइस पैक डीप फ्रीज़र से निकालते हैं, तो उनका जो तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस का, ठीक है? अगर देखिए तब उन्हें जो है उन्हें तब तक बाहर रखा जाता है जब तक वो जो है हिलाने पर उनके अंदर जो पानी की जो आवाज़ है ना आने लगे और सतह पर जो है पसीना ना आ जाए। यह सुनिश्चित करता है एक प्रकार से कि वैक्सीन जो है कैरियर के अंदर जो है मतलब उसका तापमान सही है या नहीं है, ठीक है? वरना ये क्या होती है, वैक्सीन खराब हो जाती है। हर चीज़ का जो है फिक्स टेम्परेचर होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुष्ठ रोग में जो अल्नर जो नर्व होती है आपकी, अल्नर जो नर्व्स होती हैं के क्षतिग्रस्त होने से हाथ में कौन-सी जो है विकृति आ जाती है? बताइए। बिल्कुल, बताइए, रिस्ट रोग, फुट रोग या फिर क्लॉ हैंड, जिसे जैसे कहते हैं पंजे जैसा हाथ हो जाता है, या फिर बंदर जैसा हाथ होता है? बताइए। बिल्कुल, क्या आपका क्लॉ हैंड जो होता है आपका, क्लॉ हैंड जो होता है। चलते हैं, ये इसकी व्याख्या है। कुष्ठ रोग नसों को प्रभावित करता है। जो अल्नर नर्व है उसको देख लेते हैं। कोहनी के पास की यह एक नस जो खराब होने पर हाथ की जो छोटी मांसपेशियां हैं काम करना बंद कर देती हैं और उंगलियां मुड़ जाती हैं, जिससे जो है क्ला हैंड यानी कि पंजे वाला जो है हाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए भोजन में किस विटामिन का होना अनिवार्य होता है? बताइए। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 12 या फिर विटामिन के। यानी कि आपका सॉरी विटामिन सी इसमें होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अगर आप आयरन की गोली या आयरन युक्त खाना खा रहे हैं, जैसे पालक है, गुड़ है, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन शरीर में विटामिन सी नहीं है, तो वह आयरन बेकार जो है चला जाता है। आयरन को हमेशा जो है खट्टे फलों के साथ लेना चाहिए। दूध या चाय के साथ आयरन लेना नहीं चाहिए, ताकि ये अवशोषण को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे विज्ञान में इंडेक्स जो केस होते हैं प्राइमरी केस होते हैं, इनमें अंतर बताइए क्या होता है? दोनों एक ही है। इंडेक्स केस वह है जो सबसे पहले बीमार हुआ, प्राइमरी वह है जो सबसे पहले या फिर आपका जो प्राइमरी केस वह है जिसमें सबसे पहले बीमारी शुरू हुई, इंडेक्स केस वह है जो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की नज़र में आया, या फिर इंडेक्स केस वह है जो मर गया है। बताइए निम्न से कौन-सी आपकी कंडीशन सही होगी महामारी विज्ञान की, जो इंडेक्स केस है और प्राइमरी केस उन दोनों में अंतर की? बताइए। बिल्कुल, आपका सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्राइमरी केस वह है जिसमें सबसे पहले बीमारी शुरू हुई, इंडेक्स केस वह है जो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की नज़र में आता है, ठीक है? ये इन दोनों में अंतर है। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले व्याख्या है। बिल्कुल, जो आपका प्राइमरी केस होता है वह क्या होता है? वह पहला व्यक्ति जो समुदाय के संक्रमण में जो है लाया जाता है, ठीक है? और इंडेक्स केस कौन-सा होता है? वह पहला व्यक्ति जिसे जो है डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य विभाग जो है पहचान लेता है कि जो है इस प्रकार से इस व्यक्ति को यह रोग हुआ है, ठीक है? पहचानना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीट स्ट्रोक जो होता है आपका और हीट एक्जाइशन, इसमें से बताइए मुख्य रूप में क्या अंतर है? बिल्कुल, हीट स्ट्रोक और हीट एक्जाइशन दोनों में जो है आपका मुख्य अंतर क्या है, ये बताना है। बुखार का स्तर, पसीना आना, सिर दर्द या फिर प्यास? बिल्कुल, क्या है आपका पसीना आना। ये इसकी व्याख्या है हीट एक्जेशन क्या होता है? देखिए इसमें मरीज को बहुत ज़्यादा जो है पसीना आता है, त्वचा ठंडी और चिपचिपी हो जाती है, ठीक है? यह कम खतरनाक है, लेकिन अगर हीट स्ट्रोक हो जाए, यह जानलेवा इमरजेंसी है। इसमें मरीज को पसीना आना बंद हो जाता है, ठीक है? और त्वचा सूख जाती है और बहुत ज़्यादा उसका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है? यानी कि शरीर का जो तापमान नियंत्रण है, वो सिस्टम फेल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोमेडिकल वेस्ट में यूरो बैग, ठीक है, कैथर और आपके दस्ताने किस रंग के डब्बे में रखे जाते हैं? बताइए बायोमेडिकल वेस्ट में यूरो बैग, कैथेटर या फिर आपका दस्ताने, ये किस रंग के डब्बे में रखे जाते हैं? पीला, लाल, नीला या सफेद? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कोई भी कचरा जो प्लास्टिक या रबर का बना होता है और जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, वह लाल डब्बे में रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, सिरिंज यानी बिना सुई वाली, ठीक है? आपके बोतल हैं, ग्लव्स हैं या फिर आपके कैथेटर हैं, ये सब चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई टेलीमोनस आपकी जो हेल्पलाइन नंबर है, वह क्या है? 108 है, 14 416 है या फिर 1098 है या फिर 102 है? बी सही है, ठीक है। व्याख्या अक्टूबर 2022 में लॉन्च की गई थी और ये सेवा आपकी चौबीसों घंटे और सातों दिन चलती है, ठीक है। मुफ्त मानसिक जो आपके स्वास्थ्य परामर्श देती है आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर है आपका 14 416, ठीक है। उद्देश्य क्या है? डिप्रेशन, तनाव, आत्महत्या के जो विचार लोगों को सूझ रहे होते हैं, उस पे जो है कॉल करके आप काउंसलर या फिर मनोचिकित्सक से बात कर सकते हैं, अपने आप को जो है संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा का रंग किस पिगमेंट यानी वर्ण के कारण जो है सूर्य की हानिकारक जो किरणें होते हैं उनसे बचाता है? बताइए, कैरोटीन है, हीमोग्लोबिन है, मेलानिन है या फिर रूबिलिन सॉरी बिलिरुबिन है? बताइए। बताइए, केराटिन है आपका, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, मेलानिन है या फिर आपका बिलिरुबिन है? चारों में से क्या आपका आंसर सही होगा? आपका मेलानिन, ठीक है, यानी कि सी। व्याख्या देख लेते हैं। मेलानिन क्या होता है? देखिए त्वचा की जो है आपका मेलानोटाइस, मेलानिन होता क्या है? यह त्वचा की मेलानोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। यह जितना ज्यादा होगा त्वचा उतनी ही काली सांवली दिखाई देगी। यह एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है जो त्वचा को जो है स्किन कैंसर से बचाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका कोपर्टी होती है 380 ए, गर्भाशय में लगने के बाद कितने वर्षों तक ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ये आपको बताना है। 3 साल, 5 साल, 10 साल या जीवन भर? ये आपका 10 साल तक जो है आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में दो प्रकार की जो है आईयूसीडी मिलती है। एक आपकी सीयूटी, जिसे 380 ए भी कहते हैं, और एक 375 भी होती है। 380 ए जो आपकी 10 साल तक और ये आपकी 5 साल तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त और असुरक्षित जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त और अनुशंसित जो शौचालय है कौन सा है? बोरहोल लैट्रिन, आरसीएल लैट्रिन, सेप्टिक टैंक या फिर आपका पिट लैट्रिन? ये है आपकी आरसीए लैट्रिन, ठीक है। इनकी भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीकाकरण के बाद होने वाली किसी भी प्रतिकूल घटना, जैसे आपका बुखार है, सूजन है, ठीक है, रिएक्शन वगैरह हो जाती है, तो इनको जो है तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। साइड इफेक्ट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, या फिर इनको एईएफआई कहते हैं या फिर वैक्सीन फेलियर कहते हैं या फिर आपका एनाफ या फिर आपका एनाफ्लेक्सिस?
या फिर आपका एनाफ्लेक्सिस कहते हैं? बताइए। ये आपकी होती है एईएफआई। बिल्कुल, इसका एईएफआई का जो फुल कह सकते हैं, फुल फॉर्म कह सकते हैं, फिर इसका जो पूर्ण रूप है वो होता है आपका एडवर्स इवेंट फ्लोइंग आपका इम्यूनाइजेशन। ठीक है? टीकाकरण के बाद अगर बच्चे को कोई भी समस्या होती है, चाहे वो वैक्सीन से हो या किसी और कारण से हो, तो उसे जो है आपका एईएफआई जो है रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार उपभोग स्तर जो होता है आपका, उस पर नमक में आयोडीन की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये आपसे पूछी है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। 15 पीपीएम तो होनी ही चाहिए। व्याख्या देख लीजिए। आयोडीन नमक जो आपकी फैक्ट्री से घर आते-आते तक थोड़ा जो है उड़ जाता है, इसलिए मानक तय करता है। अगर उत्पादन स्तर की बात करें तो कम से कम 30 पीपीएम होना चाहिए और उपभोग यानी कि खाने के समय, ठीक है? उसका लगभग 15 पीपीएम तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा शरीर के किस अंग का जो है संक्रमण है और जो अंधेपन का कारण बनता है? भाई अंधा कब होगा इंसान? आँख, तो किससे संबंधित होगा? आपका। अब ये बताइए देखिए, आपका जो ट्रैकोमा होता है ये एक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? ट्रैकोमा जीवाणु के कारण होता है, ठीक है? जीवाणु के कारण होता है और उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम है आपका क्लेमाइड्रिया 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 ट्रैकोमेटिस, ठीक है? ट्रैको ट्रैकोमेटिस, ठीक है? ये इसका बैक्टीरिया है और ये क्या करता है आपका जो आँखों में जो कंजक्टिवा होती है ना, वो उनको जो है संक्रमित करने का काम करता है। ठीक है? इसकी व्याख्या देखिए आप पढ़ लें या फिर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वैसे में देखिए जहाँ ज़रूरी होता है मैं क्वेश्चन में जो है ऊपर ही क्वेश्चन को जो है खोल करके बता देती हूँ, ठीक है? ट्रैकोमा जैसे मैंने बताया एक जीवाणु के कारण होता है किसके? कैलामाइड्रिया आपका ट्रैकोमेटिस के कारण और ये क्या करता है आपकी कंजक्टिवा को जो है संक्रमित करने का कार्य करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन में ट्राइएज की के तहत हरा रंग जो है आपको किन मरीजों को दिया जाता है? जो मर चुके हों, जिन्हें गंभीर चोट हो, चलने-फिरने जो योग्य घायल हो, मतलब हल्के घायल हो गए हों और वो चल फिर सकते हैं या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो। बताइए। चलने-फिरने योग्य घायल यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन टैग जैसे आपका बात करें जिस प्रकार से देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रीन टैग जैसे मान लीजिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं ग्रीन टैग है क्या? ये आपकी एम्बुलेटरी आपकी पेशेंट को दिया जाता है जैसे वर्किंग वंडर्ड यानी कि वे लोग जिन्हें मामूली जो है खरोंच वगैरह चोट आई होती है और वो खुद जो है चल फिर सकते हैं, ठीक है? इन्हें जो है डॉक्टर की तत्काल ज़रूरत नहीं होती है। इनका इलाज जो है सबसे अंत में भी किया जा सकता है, ठीक है? ये वेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली जो सिस एजेंसी है, कौन-सी है? किस एजेंसी के थ्रू ये काम करती है? आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत ये कार्य करता है। व्याख्या देख लेते हैं। एनएचए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे पीएमजेएवाई भी कहते हैं, लागू करने, निगरानी रखने और अस्पतालों को पेमेंट आदि की जो ज़िम्मेदारी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि एनएचए की है। राज्य स्तर पर इसे जो है एसएचए कहा जाता है यानी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है? अथॉरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निजी वस्तु जैसे तौलिया, बर्तन, खिलौने दरवाजे या फिर हैंडल्स के माध्यम से जो बीमारी फैलती है उनको क्या कहते हैं? बताइए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन या फिर वेटरबॉर्न या फिर वर्टिकल आपका ट्रांसमिशन? बताइए। ये है आपका फोमाइट आपका जो ट्रांसमिशन होता है वह। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए फोमाइट्स क्या होते हैं? वे निजी वस्तुएँ जो संक्रमण ले सकती हैं। अगर एक टाइफाइड का मरीज़ जिस तौलिए से जो है या फिर कप का इस्तेमाल करता है चाय वगैरह पीने में, उसे जो है कोई स्वस्थ व्यक्ति छू ले तो उसको भी जो है संक्रमित हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी में जैविक जो ऑक्सीजन होती है माँग का बढ़ना क्या दर्शाता है? पानी बहुत साफ है, पानी में प्रदूषण कार्बनिक जो कचरा है बहुत ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, पानी ख खारा है।
ये आपका पानी में जो प्रदूषण अकार्बनिक कचरा है उसको बहुत ज़्यादा है, इस बात को दर्शाता है। व्याख्या देख लेते हैं, पानी में मौजूद गंदगी को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया को जो है जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसे बीओडी कहते हैं। बीओडी जितना ज़्यादा होगा, पानी उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने सारी ऑक्सीजन खर्च कर दी है। पीने के पानी में बीओडी शून्य है, ठीक है? चलते हैं। कोल्ड चेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चेन सिस्टम में वॉक इन कूलर और वॉक इन फ्रीज़र किस स्तर पर जो है स्थापित किए जाते हैं? उपकेंद्र पर, पीएचसी स्तर पर, क्षेत्रीय राज्य स्तर पर या फिर आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं वहाँ पर? बिल्कुल आपका जो क्षेत्रीय और राज्य स्तर होता है वहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। व्याख्या, ये बहुत बड़े कमरे जैसे फ्रिज होते हैं जिनमें जो है आदमी चलकर अंदर जा सकता है। उपयोग, यह भारी मात्रा में वैक्सीन स्टोर जो है रख सकता है, ठीक है? यह केवल राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर जो है होते हैं, जहाँ से वैक्सीन छोटे केंद्रों पर जो है डिलीवर की जाती है, भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह का हर साल कब जो है मनाया जाता है? बताइए विश्व पान सप्ताह जो है आपका किस दिन मनाया जाता है या फिर किस सप्ताह में मनाया जाता है हर साल? इस क्वेश्चन का जो है आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। मैं आप लोगों के कमेंट का जो है इंतज़ार करूँगी। तो कल से फिर मिलते हैं जो है एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।